Assalamu alaikum. Biology with Faiz Kani. Dear students, आज जो है हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको अमूमन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। It is also termed as powerhouse of cell. Powerhouse of cell या सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर जो है सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम इसकी शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका शेप क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका शेप जो है वो हमें डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के अंदर डिफरेंट नजर आता है। जब आप जो है इसको लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व दिस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जब इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये हमें नजर आएगा, फिलामेंटस नजर आता है। इट इज जस्ट जो है फिलामेंटस, ये फिलामेंटस नजर आता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये फिलामेंटस नजर आएगा। एंड व्हेन वी स्टडी इट विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब जो है आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर जो है ये हमें और शेप का दिखेगा। देन जो है ये हमें या तो ओवल रॉड शेप नजर आएगा, या ओवल नजर आएगा, या जो है ये हमें रॉड शेप नजर आता है। इट्स सीन ओवल और रॉड शेप। तो हमने ये कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम उसकी स्टडी करते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये फिलामेंटस नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ये ओवल शेप जो है या रॉड शेप नजर आता है। उसके बाद जो है हम इसकी नंबर की बात करते हैं, या जो है शेप के बाद इसकी साइज की बात करते हैं। साइज जो है इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होता है वो नॉर्मली जो है साइज की बात करेंगे तो हम दो चीजें लिखेंगे। एक इसमें लेंथ की बात करेंगे, और सेकंड जो है वो डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर। तो इसकी लेंथ जो होती है वो अमूमन जो है 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। तो इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी लेंथ 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर जो है वो होती है। जबकि डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर जो है वो हमारे पास 0.5 से लेके 0.1 तक जो है वो होती है। तो हम लिखेंगे कि 0.5 जो है उससे लेके 0.1 जो है माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। जब मेम्ब्रेन बॉन्डेड की बात करते हैं तो इट्स मीन दैट कि ये जो है अमूमन यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अगर इसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स।
ये यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में जो है ये पाया जाता है, जिस तरह जो है हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर भी पाया जाएगा। इसके अलावा जो है मीन के बहुत सारे जो है फंजाई के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक जो है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है ये बाइट जो जिस करती है इसको हम नाम देंगे, इट इज टर्म्ड इज आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम नाम देंगे आउटर मेम्ब्रेन नाम देंगे। और एक चीज याद करना है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की ये स्मूथ होती है, ये बिल्कुल जो है स्मूथ होती है, हमवार होती है, इट इज स्मूथ। जबकि आप इसके अंदर देखते हैं तो एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर इनफोल्डिंग्स बनाया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन जो है इसको हम नाम देंगे, इट इज टर्म्ड इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ नहीं होती है, ये जगह जगह फोल्डिंग्स बनाती है, इट फॉर्म इनफोल्डिंग्स। तो हम लिख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन जो है इट फॉर्म इनफोल्डिंग्स, ये इनफोल्डिंग्स बनाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं एक इनफोल्डिंग जो है यहां बनाया हुआ है, इस इनफोल्डिंग्स को, ये एक इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग, इस इनफोल्डिंग को उम्मन जो है हम क्रेस्टिया का नाम देते हैं। दिस इनफोल्डिंग इज टर्म्ड इज क्रेस्टिया, इसको क्रेस्टिया का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बाज़ बार इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। खास प्रोटीन जो होती हैं वो इस आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स को पोरिन्स का नाम देते हैं। दीज प्रोटीन आर टर्म्ड एज पोरिन्स। इन प्रोटीन्स को हम नाम देंगे, पोरिन्स का नाम देते हैं। और ये पोरिन जो होती हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की पैसेज में इनके काम देती हैं। तो दीज आर इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, पैसेज ऑफ सम सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स कि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है एक कुछ मॉलिक्यूल के पैसेज के लिए जो है उनके लिए रोल प्ले करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में कोई स्पेस पाई जाती है। इस स्पेस को आप इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस जो है, इस स्पेस को हम नाम देंगे इंटर, इसको नाम देंगे इंटर मेम्ब्रेनियस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज परमिएबल। एक चीज याद करना है, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल से मुराद ये है इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल सम डज नॉट। सो ये इनर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है इसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज टर्म्ड एज मैट्रिक्स। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं या आप मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर जो
jelly like substance है, it is, we can write it here, it is jelly like substance. ये jelly like substance जो है, इस jelly like substance को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स. इसकी कंपोजिशन क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है, एक तो पहली बात यह है कि पानी, वाटर जो है पाया जाता है. इस वाटर के अलावा बहुत सारी एंजाइम जो होते हैं इसी में पाए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यहां पाए जाते हैं. इसके अलावा, इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो है मीन की बहुत सारी प्रोटीन जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं. इसके अलावा डीएनए प्लस ऑल टाइप ऑफ आरएनए, तमाम किस्म के आरएनए पाए जाते हैं. इसके अलावा राइबोसोम्स, राइबोसोम जो है वो भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन एक चीज याद करना है, जो राइबोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं वो 70s होते हैं. मीन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाए जाते हैं, ये तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं. लिहाजा तो इसके अंदर एक चीज याद करना है, 80s होना चाहिए, लेकिन यहां पे 70s राइबोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास अगर कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें वाटर भी है, एंजाइम, डीएनए भी है, आरएनए और राइबोसोम्स भी. इट्स मीन दैट ये अगर ये अपने लिए प्रोटीन अगर तैयार करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें डीएनए अपना है, राइबोसोम्स अपने हैं और तमाम के तमाम एंजाइम अवेलेबल है. सो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कर सकता है सेल के लिए. मीन जो है अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, या सेल्स के अगर प्रोटीन चाहिए होती है तो ये सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर अपने राइबोसोम्स हैं, अपना डीएनए, अपना एंजाइम, सब कुछ अवेलेबल है. सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी. इसीलिए इसको नाम देते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग. इसीलिए राइबोसोम्स को जो है सिर्फ रिप्लिकेटिंग जो है बॉडी बोलते हैं. ये खुद बहुत जो है रिप्लिकेट करता है, अपने राइबोसोम्स भी हैं और एंजाइम भी इसके अंदर है, डीएनए आरएनए भी पाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन की बिहाफ पे कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पहले एक अलग सेपरेट जो है एक ऑर्गेनेल थी, लेकिन इसने कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन हुई कि ये जाके सेल के अंदर रहने लगा. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो जाके सेल के अंदर जो है वो रहने लगे. तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आज सेल का हिस्सा बन गए हैं, मीन के सेल का एक हिस्सा बन गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहां पे अगर गौर से देखें तो इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी सरफेस के ऊपर जो है कुछ पार्टिकल्स अटैच हैं. इन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं, दीज पार्टिकल आर टर्म्ड एज F1 पार्टिकल्स. इनको जो है F1 पार्टिकल बोलते हैं, इनको ये F1 पार्टिकल बोलते हैं, या इसको स्टॉक पार्टिकल भी बोलते हैं. आर क्योंकि स्टॉक की तरह है, आर इट इज टर्म्ड एज स्टॉक पार्टिकल्स. ये पार्टिकल जो हैं जो इनर मेम्ब्रेन की सरफेस से मौजूद हैं, स्टॉक की तरह के हैं, या उनको F1 पार्टिकल बोलेंगे या स्टॉक पार्टिकल बोलेंगे. दीज पार्टिकल एक्ट एज, ये एटीपी सिंथेस के तौर पे काम करते हैं. एटीपी सिंथेस से मुराद ये है कि मीन के एटीपी के सिंथेसिस के अंदर जो है इनका रोल होता है. सो दीज पार्टिकल आर टर्म्ड एज, इसको एटीपी सिंथेस के तौर पर जो है एक काम करते हैं यहां इसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं. इसके फंक्शंस में पहला फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है
it help in the protein synthesis for their own needs. जैसा कि आपको बताया गया है कि इसके अंदर अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, राइबोसोम्स भी है। तो ये जब इसको जो प्रोटीन चाहिए होगी अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो ये खुद ब खुद जो है प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। सेकेंड फंक्शन जो है, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर इसका भी बड़ा रोल होता है। एक चीज याद करना है, इस सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर चंद स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस है, हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इनमें होता यूं है कि मेन के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है या फूड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी जनरेट होती है। तो इसीलिए ये सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर जो है बीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वही सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके जरिए होती है। डियर स्टूडेंट्स, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। वही सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसके रिजल्ट में जो है एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। Therefore, it is termed as power house of cell. अगर ये एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है तो एटीपी का हमें पता है कि एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ये सेल्स के लिए की एनर्जी करेंसी कहलाती है, क्योंकि एटीपी जो है उसमें एनर्जी होती है, वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये उन सेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं जिनकी को एनर्जी डिमांड जिनकी ज्यादा होती है। सपोज कि आपके जो है मेन मसल जो होते हैं ये 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो जिन मसल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो है लास्ट फंक्शन जो है, इट इज ए साइट फॉर ए लॉट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक साइट है, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर वाटर भी है। तो इसका मतलब इक्वस मीडियम भी प्रोवाइड करेगा एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, एंजाइम्स भी है। सो दैट्स व्हाई इट आल्सो प्रोवाइड द एंजाइमेटिक साइट फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस, as well as it provide the aqueous medium for these enzymatic reactions. So dear students, इसके अंदर जो है बहुत सारे MCQs जो है बनते हैं, और वो केयरफुली जो है इन MCQs को जो है स्टडी कीजिएगा। और आज जो है हम जो है जस्ट इतने तक कन्फाइन करते हैं, उसके बाद जो है हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सो अल्लाह हाफिज़।